कुछ करो तो सही ना। अगर कुछ बनना है, कुछ करने से आप कुछ बनोगे, कुछ ना करने से आप कुछ नहीं बन सकते। क्योंकि जो चलता है रास्ते पर तो तमाम मुश्किलात जो है वो उसी को मिलती हैं। जो चलता है आगे वही बढ़ता जाता है। क्योंकि जो खड़ा है उसे वो जितनी मर्जी ख्वाहिश कर ले कि मुझे ये सामने वाली मंजिल चाहिए, जब वो चलकर आगे उस मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, वो चलकर उसके आगे नहीं जाएगा, वो चलकर अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएगा कि इस रास्ते के अंदर मुश्किलात कैसी हैं, इस रास्ते के अंदर तमाम तर चीजें किस तरह फेस करनी है, उसे क्या पता चलेगा कि मंजिल की कदर क्या है, उसे क्या पता चलेगा मंजिल है क्या चीज, उसे क्या पता चलेगा कि मेरी कामयाबी किस में है, क्यों है, और मेरा ये हुनर वाकई मेरे लिए है या वाकई मेरे लिए ये नहीं है। आप ये किस तरह कर सकते हैं कि आप घर बैठकर आप स्टडी करते जा रहे हैं, मैंने पायलट बनना है, मैंने इंजीनियरिंग बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। आप तो घर बैठकर लगे हैं ना भाई। आपको क्या मालूम कि चलने के लिए आपको खड़ा किया गया था। आप खड़े हुए, स्टडी करना मतलब है खड़ा होना, चलना, और आप चल रहे हैं। लेकिन स्टडी करने के बाद एक और चलना है जो कामयाबी की तरफ है। आप अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है कामयाबी की तरफ चलने के लिए। अच्छा रिजल्ट जो है वो कामयाबी का स्टार्टिंग पॉइंट आपको देता है, वो कामयाबी का जो रास्ता है उसका आपको इनिशियल पॉइंट देता है कि आपने इधर से चलना है। आप कामयाबी बगैर स्टडी के आप कामयाबी पायलट की तरफ चल पड़े तो भी गुजारा नहीं है। लेकिन स्टडी करके आप कहें कि मैं पायलट बन जाऊं और कामयाबी के रास्ते पर ना चले तो भी गुजारा नहीं है। क्योंकि दो रास्ते हैं, एक स्टडी का रास्ता है और स्टडी के बाद फिर पायलट की तरफ जाने का रास्ता है कि पायलट बनना है। इन दोनों में से एक भी अगर मिस कर दिया जाए, दोनों में से एक भी कैंसिल कर दिया जाए तो कामयाबी क्या चीज है, आपको मिलेगी नहीं। आपकी वो स्टडी जो कहते हैं ना कि मैंने बड़ा इल्म हासिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, लेकिन हमारे बेटे को ये मिल नहीं रहा। हमारे बेटे ने पीएचडी कर लिया, हमारी सारी जिंदगी गुजर गई है इसके पीछे, हमने फीसें दी हैं, इसको अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, इसकी सेहत पर ना असर पड़े, इसको जो किसी चीज की जरूरत है हमने इसे 1 नहीं 10 ला कर दी है, इसे जरूरत एक की थी, लेकिन ये आज पीएचडी कर रहा है। हुकूमत इस तरह की है, ये फलानी चीज इस तरह की, इसे नौकरी नहीं मिली। इसे नौकरी इस वजह से नहीं मिली, इसने जो एक रास्ता था वो तय किया है, लेकिन दूसरा तय करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये चाह रहा है कि मुझे वो पायलट की जो पोस्ट है वो मेरे पास खुद चलकर आ जाए, और खुद चलकर आने के लिए वक्त लगता है। खुद चलकर आने के लिए आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होना चाहिए, अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, अच्छा आपके अंदर फेस कंटेंट होना चाहिए। आप किस तरह की चीज को फेस करती हैं, आपके पास माइंड एक्टिविटी कोई नहीं है, आपके पास क्रिएटिविटी कोई नहीं है, आप किस तरह चलेंगे। ये घर बैठकर कुछ नहीं होता। ये दोनों रास्ते, एक तालीम के बाद फिर कामयाबी का, आपको लाजमी चाहिए करने। आप नहीं चल सकते अगर आप पायलट बनेंगे। आप घर बैठकर कहेंगे मैं पायलट, लेकिन पायलट के लिए अगर आपको पता चलेगा ये मास्टर इंजीनियरिंग आपको ज़रूरत है, तो फिर आप तो वो चला आ गया अपने रास्ते की तरफ, तो वो फेल हो गए। आपको पता ही अब चला है कि मैंने तो पढ़ना भी था पायलट के लिए। ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये किसी की कोई मजाल नहीं है आपको रोक सके, किसी की कोई मजाल नहीं है आपको खड़ा होते हुए गिरा सके। आपको गिराते हैं लेकिन वो कादर जो है वो उठाता है, आपको ऐसा उठाता है कि दोबारा कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन आपके अंदर कोई चीज़ तो मौजूद होना, आपके अंदर कोई हुनर तो मौजूद होना, आपके पास कोई अच्छी चीज़ जो होना कि आप ये कर सकते हैं, आपके पास ये चीज़ मौजूद है, आपके पास ये टैलेंट मौजूद है, आपके पास ये चीज़ मौजूद है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से मदद को ये खड़ी कर सकते हैं, कोई अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं ना। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप चलना चाहें, आप चलकर दोनों रास्तों को तय करें, फिर ये चीज़ें आपकी। और जब आप देखिए कि बड़े बंदे की किताबें छपती हैं, उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके एटीट्यूड पर, उसकी जुल्फ पर, फिर एक एक चीज़ पर आपकी वो किताबें छप जाती हैं। आपके लोग शायर जो हैं, वो अदीब जो हैं, वो चाहते हैं कि आप पर गुफ्तगू करें, मीडिया वाले चाहते हैं कि आप पर गुफ्तगू करें, आपको अपने दफ्तर भी बुलाते हैं, आपको वो सामने टीवी में भी लेकर आते हैं कि बताएं आपकी कामयाबी का राज क्या है, बताएं आप अगर आपके बारे में ये 10 किताबें आपकी पर्सनैलिटी पर लिखी गई हैं, 20 किताबें आपकी पर्सनैलिटी पर लिखी गई, आपकी पर्सनैलिटी का क्या एक रेंज है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या एटीट्यूड था कि आपको ये सारा कुछ मिला। हालांकि आपने किसी को पैसे नहीं दिए कि मेरी पर्सनैलिटी पर बुक लिखो, मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरे एटीट्यूड पर, मेरी निगाहों पर, मेरे तमाम तर चीज़ों पर बुक लिखें। आपने किसी को पैसे नहीं दिए, किसी को फोर्स नहीं किया, लेकिन ये किस वजह से है, वो आपकी किताबें लिख रही हैं, आप पर पोइट्री लिखी जा रही है, आपकी मिसालें दी जा रही हैं,
आने वाले ज़माने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है कि आपकी गुफ्तगू की जाए लोगों के आगे, नौजवानों के आगे, बच्चों के आगे कि हमारे दौर में ये लेजेंड गुजरा था, हमारे दौर में ये बहुत अच्छा था, ये उम्र इसकी आप जैसी थी, ये भी 18 साल का था, ये भी 90 साल का था, लेकिन बच्चों देखो इसने ये कारनामा सर अंजाम दिया 18 साल की उम्र में। जो 100 साल का आदमी नहीं कर सका वो इस 18 साल की उम्र वाले ने कर दिया, जो 80 साल वाला नहीं कर सका ये उस 10 साल वाले ने कर दिया। आपकी मिसालें दी जा रही हैं, बताएं आपकी कामयाबी का राज क्या है, बताएं आपके पास कौन सा नुक्ता था। ये चीज़ें होती है, आपके अंदर टैलेंट है, आप चलते हैं और चलने के बाद नुक्ते ढूंढते हैं कि इस जगह पर क्या चीज़ है, इस जगह पर क्या चीज़ है, इस जगह पर ये तो ऐसे गुजरा था, इसकी बेहतरी 10% थी, ये इस 20% की बेहतरी के साथ गुजरा है, ये 80% की बेहतरी के साथ गुजरे है। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई वो तो नहीं जो 10% की बेहतरी के साथ गुजरा था, फिर वो भी नहीं हूँ जो 20%। मेरा अपना एटीट्यूड है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मैं 100% बेहतरी के साथ गुजरूँगा। मैंने बेहतरी हासिल करनी है, 100% हासिल करनी है, ताकि लोग कहें कि आने वाले जो थे पहले वो इतनी कामयाबी के साथ गुजरे हैं और ये जो लेजेंड बना है ये 100% कामयाबी के साथ गुजरे। इसकी बेहतरी, इसका एटीट्यूड, इसकी पर्सनैलिटी 100% दुरुस्त थी, चीर देने वाले थी। जब भी ये किसी को देखता था उसके दिल को छीन लेता था, उसके दिल को जीत लेता था कि वाह भाई कमाल का लेजेंड है, कमाल इसके पास पर्सनैलिटी, हुनर है, देन है, इसके पास दिल है सोचने के लिए, क्रिएटिविटी की इतनी पावर है इसके पास। ये सारी चीज़ें आपको वो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर आपके पास क्या हुनर है और आप उसे किस तरह सोचते हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, सिर्फ आप जिस वजह से देखते हैं आपने तरक्की कितनी इसमें करनी है। पैसे तो आपके कदमों में है, पैसे आपके पास इतने आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ चलना इस लिहाज से है कि आप हुनरमंद कितना होते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रूव करते हैं, कितनी तरक्की हासिल करते हैं। 10% करने वालों के साथ ही रहते हैं, 20% करने वालों के साथ रहते हैं, कि या उनको भी चैलेंजेस देकर आप 100% कामयाबी हासिल कर लेते हैं। या आपकी बेस करती है, वो आपकी डिपेंड करती है कि आप किस तरह चलते हैं, आप क्यों चलते हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon.